नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट साझा करूंगी। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ है और पति ने तलाक की अर्जी न्यायालय में लगा दी है, तो क्या उसके बाद पत्नी पति के ऊपर 498A दहेज की मांग करने का मामला दर्ज करा सकती है या नहीं। जैसा कि देखा जाता है कि पति पत्नी के विवाद में जब मामला न्यायालय पे पहुंचता है, उनके बीच की गलतफहमियां बढ़ती हैं और मामला कोर्ट और पुलिस तक पहुंच जाता है, तो कोई भी एक पक्ष अगर दूसरे पर पुलिस कंप्लेंट करती है या FIR करती है या कोर्ट केस करती है, तो दूसरा पक्ष उसके हक में जो भी कानून है उसका फ़ायदा उठाकर काउंटर केस करने की कोशिश करता है। जैसे पति ने अगर तलाक की अर्जी लगा दी न्यायालय में, तो पत्नी 498A DV एक्ट 406 जैसे मुकदमे उनके ऊपर कर देती है। तो क्या अगर पति ने पहले से ही तलाक की मांग की है न्यायालय में अपने पत्नी पर कोई गंभीर आरोप लगाकर, चाहे वो किसी भी तरह का आरोप हो, तो ऐसे में क्या पत्नी अगर अपने ससुराल पक्ष पर और पति पर 498A DV एक्ट और 406 जैसे मामले दर्ज करवाती है, यानी स्त्री धन का, तो क्या पति और उसके परिवार के खिलाफ ये मामला दर्ज होगा या नहीं होगा। इसी टॉपिक पर इस जजमेंट में हम चर्चा करेंगे। डिटेल में इस टॉपिक पर जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई इसलिए नहीं रोकी जा सकती कि तलाक का मामला न्यायालय में पहले से ही लंबित है। यानी अगर पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स का मामला न्यायालय में पहले से ही पहुंच चुका है और उस पर कार्रवाई हो रही है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, तो सिर्फ इस आधार पर कि इनका पहले से ही तलाक फाइल हो चुका है, दोनों एक दूसरे पर कोई भी गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज नहीं करा सकते हैं। संबंधित मामले में पति ने पत्नी पर ये गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय में तलाक की अर्जी लगाई थी कि उसकी पत्नी जो है HIV एड्स जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके बाद पत्नी ने दहेज में लग्जरी कार मांगने का आरोप लगाते हुए पति और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। पति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पे दर्ज मामला हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था, ये टिप्पणी करते हुए कि पति के खिलाफ, क्योंकि न्यायालय में पहले से ही पति ने डाइवोर्स की मांग की है, इसीलिए इसी आधार पर अब पति के खिलाफ इस तरह के गंभीर आपराधिक मामला दर्ज करके सुनवाई नहीं की जा सकती। इसे हाई कोर्ट ने एक फर्जी अभियोजन मान लिया था। पति ने तलाक की मांग की है, जिसकी वजह से पत्नी ने इतना गंभीर आरोप लगाकर पति और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। संबंधित मामले में उच्च न्यायालय द्वारा CRPC के सेक्शन 482 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए सेक्शन 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जांच के बाद, प्रथम दृष्टया सामने आने के बाद और चार्जशीट फाइल होने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष फर्जी था। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का अभियोजित निर्णय और आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने का आदेश टिकाऊ नहीं है। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए कहा, और ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा जो आदेश हुआ था उसे पलट दिया। यानी संबंधित मामले में पति ने ये दावा किया था कि उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी HIV एड्स से पीड़ित है और इसी आधार पर तलाक की मांग की थी। जब पति द्वारा तलाक की याचिका लगाई गई, उसके बाद पत्नी ने उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस किया था, जिसे हाई कोर्ट ने भी सुनवाई योग्य नहीं समझा था, क्योंकि हाई कोर्ट को भी ये लगा था कि जब पत्नी पर इतना गंभीर बीमारी का आरोप लगाकर पति ने मामला दर्ज कराया है, उसके बाद पत्नी इस तरह का आरोप पति के ऊपर लगा रही है, इसीलिए हाई कोर्ट ने इस आरोप को सुनवाई योग्य नहीं समझा था। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम
कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा टिप्पणी को और उसके द्वारा सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार करते हुए पलट कर रख दिया। संबंधित जजमेंट जो है उससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ है और कोई एक दोनों में से न्यायालय में पहले से ही तलाक का मामला दर्ज करा चुका है, तलाक की अर्जी न्यायालय में लगा चुका है, तो उसके बाद अगर दूसरा पक्ष उस पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज कराने का प्रयास करता है तो उसे इस आधार पर सुनवाई योग्य ना कहते हुए खारिज नहीं किया जा सकता या उस पर संज्ञान लेने से न्यायालय इसलिए मना नहीं कर सकता क्योंकि पहले से ही न्यायालय में तलाक की अर्जी लगी हुई है। इस जजमेंट का साफ आशय यह है कि अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का मतभेद है और पति ने पहले से तलाक फाइल कर दिया है, इस तरह का गंभीर आरोप लगाते हुए कि पत्नी इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसके बाद भी अगर पत्नी चाहेगी तो उसके खिलाफ 498A जैसे मामले में FIR करके मामला दर्ज करा सकती है। न्यायालय इस आधार पर मामले की सुनवाई करने से मना नहीं कर सकता कि पति द्वारा पहले से ही न्यायालय में तलाक की अर्जी लगा दी गई है। इस जजमेंट को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं और पति को ये लगता है कि उसने पहले से ही डाइवोर्स फाइल कर दिया है न्यायालय में, इस वजह से अब उसकी पत्नी उसके ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं करा सकती है या उनके खिलाफ किसी भी तरह का FIR अब दर्ज होने की संभावना नहीं है क्योंकि पति ने पहले से ही तलाक फाइल कर रखा है न्यायालय में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस जजमेंट को पढ़िए और समझिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि अगर पहले से ही न्यायालय में तलाक की अर्जी लंबित है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा पक्ष आपराधिक मामला दर्ज नहीं करवा सकता या उस पर सुनवाई नहीं करेगा न्यायालय। आशा करती हूँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर आप लोगों में से किसी का मामला इस तरह से संबंधित है या इस तरह के विवाद से आप निपटना चाहते हैं तो इस जजमेंट का यूज करके आप अपने मैटर में लाभ ले सकते हैं। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।